Hi and welcome to lesson number 5 of section number 21। इस सेक्शन में बेसिकली हम क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप के हवाले से बात कर रहे हैं और अब ये जो लेसन है ये हमें बात करेगा फाइनल और आखिरी प्रोसेस ऑफ ओवरऑल पीएमबॉक। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 46 प्रोसेसेस की बात कर चुके हैं। नाउ दिस इज़ द 47th प्रोसेस एंड द लास्ट प्रोसेस ऑफ आवर डिस्कशन। तो क्लोज प्रोजेक्ट और फेज विच इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 और उसका 4.6 ये है। अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेस की डेफिनेशन जो पीएमबॉक ने हमें डिफ़ाइन की है, तो वो ये कह रहा है कि हम अपने जितने भी प्रोसेस ग्रुप के प्रोसेसेस हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस हैं उसको हम फॉर्मलाइज कर रहे हैं या फाइनलाइज कर रहे हैं कि हमने उनको कंप्लीट कर लिया है। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये जो पांचों प्रोसेस ग्रुप्स हैं जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग, या जैसे हमारे एक दोस्त ने अपनी कंपनी का भी नाम रखा हुआ है IPECC कि जनाब हमारे पास जो है वो इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंट्रोलिंग, क्लोजिंग है। तो वो हर प्रोजेक्ट में भी यूज़ होता है और हर प्रोजेक्ट के फेज में यूज़ होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब हमने ये मेक श्योर करना है, हमने ये फाइनलाइज करना है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी प्रोसेस ग्रुप थे और उसकी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी वो जो है हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। बेसिकली हम मेजरली तीन चीज़ों को देखने आ रहे हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि जी हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से जो है वो हैंड ओवर करेंगे टू दी एंड यूज़र या द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। और नंबर 3 ये है कि हम जो है अपने प्रोजेक्ट की जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो रिकॉर्ड्स हैं उसको जो है हम बेसिकली अपडेट कर लें या रिफ्लेक्ट कर लें। अगर हम इस प्रोसेस के प्रोसेस नंबर 4.6 क्लोज प्रोजेक्ट और फेस के इनपुट्स की बात करें तो हमें 3 इनपुट्स नज़र आते हैं। नंबर 1 इनपुट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, नंबर 2 इनपुट है एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स और नंबर 3 इनपुट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट। अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की बात करूं तो बेसिकली हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को यहाँ इसलिए ला रहे हैं कि हम ये देख सकेंगे जो हमने बेस लाइन्स बनाई थी या जो हमने रिक्वायरमेंट सेट की थी वो मीट हुई हैं या नहीं हुई हैं इन टर्म्स ऑफ आइदर स्कोप कि भाई हमारा ये रिक्वायरमेंट था, ये कंप्लीट हो गया है, हमारा ओवरऑल जो डिलीवरेबल था या जो प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट थी वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है उसको हम चेक कर लें। दूसरा ये है कि जनाब हमारे पास जो स्केड्यूल था कि हमने उसी स्केड्यूल में उसी जो है टाइमलाइन में कंप्लीट किया है या नहीं किया है। थर्ड ये है कि हम उसको कॉस्ट के हिसाब से भी रिव्यू कर लें। एंड फोर्थ ये कि जो रिस्क हमने एंटिसिपेट किए थे प्रोजेक्ट के स्टार्ट में क्या वो रियलाइज़ हुए थे या नहीं हुए थे या कोई नए रिस्क आए थे तो उसको हम यहाँ पर रिव्यू कर लें और देख लें व्हेन वी आर सक्सेसफुली या फाइन बेसिकली क्लोजिंग दी प्रोजेक्ट। दूसरा हमारे पास जो इनपुट है वो है एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहा हूँ कि हम बेसिकली क्लोज जो प्रोजेक्ट और फेज या क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप है उसमें ये नहीं कर रहे कि हम इंडिविजुअल डिलीवरेबल को एक्सेप्ट करें बल्कि हम ओवरऑल पूरी प्रोडक्ट को एज अ होल जो है वो हम क्लोज करवा रहे हैं। तो अगर हम देखें, मैंने आपको सेक्शन नंबर 15 में हैप्पी केस कराया था। बेसिकली हैप्पी केस का आउटपुट क्या था? एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। या अगर हम पीएमबॉक के हवाले से बात करें तो हमारे पास जो प्रोसेस नंबर 5.5 है वैलिडेट स्कोप, वो हमारे फाइनल एक्सेप्टेड डिलीवरेबल को कंप्लीट करता था। और अगर एक्सेप्टेड डिलीवरेबल प्रोजेक्ट का या फेज का आखिरी है तो वो क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप में जो है वो एज एन इनपुट के तौर पर आता है। तो और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दूसरा इनपुट है वो हमारे पास एक्सेप्टेड डिलीवरेबल ही है। और हमने पूरा जो है वो सिनेरियो किया था। तो जनरली क्या था कि जी हमने अपनी टीम को एक्वायर करके अपने डिलीवरेबल को टीम से प्रोड्यूस करवाया था। इंटरनल क्वालिटी से हमने इसको चेक कराया था, इंटरनल क्वालिटी ने इसको एंड यूज़र को इंटरनल टीम से जो है इसको एक्सेप्ट करवा लिया था। और अगर कुछ चेंजेस आई थी तो हमने वो चेंज रिक्वेस्ट के जरिए कराया था, लेकिन फाइनली हमने जो है उसको एक्सेप्टेड डिलीवरेबल में कन्वर्ट किया था। तो वही एक्सेप्टेड डिलीवरेबल जो है वो हमारे पास यहाँ पर आया। एंड देन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट है कि जी हम या हमारी कंपनी के प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स क्या हैं जिसके ज़रिए हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हम इसी फेज़ की इसी प्रोसेस की बात करें और हम कहें कि जनाब इसके हमारे पास टूल्स क्या हैं या किसके ज़रिए हम बेसिकली मेक श्योर कर रहे हैं, तो इनपुट थे हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। हम उनको किन एक्टिविटीज़ से, किन टूल्स या टेक्निक से कंफर्म करेंगे, तो हम कहते हैं हमारे पास 3 जो है वो टूल्स या टेक्निक्स है। नंबर 1 है एक्सपर्ट जजमेंट, नंबर 2 है जो पीएमबॉक 2012 में उन्होंने यूज़ की है उसे हम कहते हैं एनालिटिकल टेक्निक्स, और नंबर 3 हमारे पास बेसिकली क्या है, वीटिंग्स है। अगर हम पहली बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि जनाब एक्सपर्ट जजमेंट का जो मेजर हम फ़ायदा लेना चाह रहे हैं वो ये है कि हम ये देखते हैं कि जी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उसको मेक श्योर कर लें कि जनाब वो एज़ पर दी स्टैंडर्ड्स वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। और नंबर 2 हमारे पास क्या, एनालिटिकल टेक्निक्स यानी कि रिग्रेशन एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस जो यूज़ किया वो ये कि हम ये देखें जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, जो एक्चुअल फाइनल डिलीवरेबल्स हैं वो हमारे प्लान डिलीवरेबल से कितने मैच करते हैं, क्या हम वही
चीज़ जो है और देने जा रहे हैं जो हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में डिफाइन की थी, या उसके अलावा हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। और जो थर्ड हमारे पास और इम्पॉर्टेंट टूल है वो है मीटिंग्स का। ज़ाहिर है हमने अपने स्पॉन्सर से या अपने एंड यूज़र से या कंसर्न स्टेक होल्डर्स से जो है वो साइन ऑफ लेना है, तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल डू मीटिंग्स, और उसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट की सक्सेस या फेलियर्स की जो है वो बात कर रहे होंगे, और हम उनसे जो है बेसिकली फाइनल जो है नोटिफिकेशन ले रहे होंगे या फाइनल एक्सेप्टेंस ले रहे होंगे कि जनाब ये जो हमने काम कंप्लीट किया है, जो हमने डिलीवरेबल्स कंप्लीट किए हैं, इसको एज अ प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट जो है वो आप एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट लेसन नंबर 6 में मेनली मैं आपको जो है इस प्रोसेस के हवाले से जो इसके 2 आउटपुट्स हैं उसकी डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।